दल के अंदर जो व्यक्ति खुद ही हाशिए पे है, अब बचा हुआ मुरट्ठा और एक Z+ सुरक्षा। जो हमारे दल में थे उनके पुत्र न होते तो कहीं न जाने गुल्ली डंडा खेल रहे होंगे कहीं बाहर में। दया है भाजपा की तो बने हैं, अब भाजपा जो कामला बनाया वो समुच्चे गुड़ मट्टी हो गया। इनको बहुत सवार है कि मुसलमान नाम लेंगे ना तो हमको बेनिफिट मिल जाएगा। मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है क्या? सरहद पार रह करके कौन क्या बोलता है, कौन भाजपा से मिला हुआ है, भीतर मिलके क्या बयान देता है, कहाँ क्या करता है, उसको कोई मतलब नहीं इंडिया गठबंधन से। कांग्रेस ने भी कर दिया। तो द्रौपदी मुर्मू जी से कहे ना मंदिर बाबे गए थे लेकर, तो डंडा लेकर रख देते हैं हमें भाजपा को, क्या बैठा हुआ तुम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार 24x7। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। देखिए, लालू यादव जो कि राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आरक्षण को लेकर के बात कही है, मुस्लिम समाज के आरक्षण को लेकर के, जिसमें काफ़ी राजनीतिक भी गर्माहट ले ली है। आपको बता दें कि भाजपा लगातार लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद तीखा हमला कर रही है। और इस बीच आज यानी कि भाजपा के जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने प्रेस वार्ता रखा, जिसमें लालू प्रसाद यादव समेत तेजस्वी यादव पर काफ़ी हमला किया है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री अभी रोड शो पे आने वाले हैं, जो कि प्रधानमंत्री बिहार में ये पहली बार ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी रोड शो करेंगे। अब इस बीच हम राजद कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पे हमारे साथ शक्ति यादव है। कई सवालों के साथ आज शक्ति यादव जी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या भाजपा जो इल्ज़ाम लगा रही है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पे, किस हद तक वो सच है। देखिए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी जहाँ जा रहे हैं, पुलिस बल, उनके कुछ कार्यकर्ता और अधिकारी और भाड़े पर लाए गए कुछ सरकार के जो कई संगठन हैं, उसके सिवा लोग आते नहीं हैं। हर जगह भीड़ न होने का दंश भुगतना पड़ता है देश के प्रधानमंत्री जी को बिहार की धरती पर। तो आ रहे हैं क्योंकि पाटलिपुत्रा हार रहे हैं, और जितना आएंगे उतना ही हारेंगे। जब ये पाटलिपुत्रा की धरती पर जो आ रहे हैं रोड शो करने के लिए, तब दिया क्या है? भाजपा तो ये कह रही है, विश्वविद्यालय भाजपा ये कह रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गिड़गिड़ाते रहे, पटना को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बदलने की लगातार गुहार करते रहे हाथ जोड़ के। लेकिन वो व्यक्ति पटलिपुत्रा पर आकर के, अब मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी के राजनीतिक साख धीरे धीरे मिट्टी की ओर मिलता जा रहा है। तो अब आ रहे तो आए। भाजपा ये कह रही है कि पटना में जो भी सीट है वो तो सुरक्षित है। जब सुरक्षित है तो रोड शो करने का मतलब क्या बनता है? अच्छा बताइए, जहाँ सुरक्षित रहता है वहाँ काहे को जाएगा साष्टांग दंडवत करने के लिए? पहले दाल में काला था, अब काला में दाल है, तब प्रधानमंत्री तब ना आकर करके साष्टांग हो रहे हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, भाजपा का कनिष्ठ शहजादा क्या बोलता है वो कोई माने मतलब रखता है? राजनीति में जिन व्यक्तियों का कुछ साखी नहीं बचा है, दल के अंदर जो व्यक्ति खुद ही हाशिए पे है, अब बचा हुआ मुरट्ठा और एक Z+ सुरक्षा, वो व्यक्ति क्या बेचारा उतर किसी के माननीय मंत्री जो हमारे दल में थे उनके पुत्र न होते तो कहीं न जाने गुल्ली डंडा खेल रहे होंगे कहीं बाहर में। में से पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे, इसे कैसे देखते हैं? अरे भाई, प्रधानमंत्री रोड शो करे तो बताइए कि इससे और सबसे ज़्यादा प्रमाण क्या हो सकता है घटती हुई आभा का? ये चुनाव जीतने के लिए ये कुछ कर सकते हैं, ये मुद्दे की बात नहीं करेंगे, ये नौजवान की बात नहीं, किसान की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, सरहद की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे। ये लोग करेंगे कॉर्पोरेट की बात, करेंगे 16 लाख करोड़ जो जिनका माफ़ कर रहे हैं उनकी बात करते हैं। आम आदमी की बात करिए, किसान की बात, नौकरी की बात करिए। तेजस्वी जी की जो पीछ है राजनीतिक, वो नौकरी वाली है, बेरोजगारी मिटाने वाली है, MSP देने वाली है,
महंगाई कम करने वाली है। सिलेंडर की कीमत 500 रुपया करेगी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो, और 200 यूनिट बिजली भी फ्री। ये वेलफेयर ये जो चला रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी, आ रहे हैं तो आए, प्रधानमंत्री जी हैं तो आएंगे तो उनका सम्मान नहीं करेगा लोग क्या? वोटवा तो देगा ललटेन में। ये तय है। बहुत सहा महंगाई की मार नहीं चाहिए देश में मोदी सरकार। अच्छा ये बताइए, सम्राट चौधरी ये बोलते हुए नजर आते हैं कि अगर तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की वजह से आज एक चेहरा बने हैं, नहीं तो वो पानी भरते चलते फील्ड में। राजद से हटने के बाद जो व्यक्ति बाडो के चुनाव अब तक नहीं जीत पाया है। राजद में न राजनीतिक उदय हुआ था, कच्ची उम्र में बन गए थे मंत्री, और राजद में जीते, और राजद से हटे आज तक चुनाव जीतते हैं। अभी तो कृपा के पात्र है, दया है भाजपा की तो बने हैं। अब भाजपा जो काम ला बनाया वो समुच्चे गुड़ मट्टी हो गया। भाजपा के अंदर ही अंतर्द्वंदता है। भाजपा में अगर आंतरिक वोट करवा दे, अभी तत्काल प्रभाव चुनाव के चलते रोके हुए हैं, तो आंतरिक अगर वोट करा दे तो भाजपा में अध्यक्ष पद से हटाने में सबसे वोट से ज़्यादा एक आधो वोट पक्ष में नहीं आएगा। अच्छा, लालू प्रसाद यादव जी के एक बयान से काफ़ी राजनीतिक गर्माहट फैल गई है, जिस तरह से मुस्लिम आरक्षण को लेकर के बात हो रही थी। हूँ मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, सिख हूँ या ईसाई हूँ, देश के नागरिक हैं कि नहीं? अगर कोई शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमज़ोर है तो क्या उनको लाभ मिलना चाहिए कि नहीं? चाहे वो किसी जाति की हो, मिलना चाहिए कि नहीं? ये धर्म इसमें कहाँ से आता है? इसमें तो हमने जाति जाति गणना कर करके उनकी बातों को सामने लाया, डेटा, साइंटिफिक डेटा, कि भाई दिहाड़ी मजदूर कौन है, एक कमरे में रहने पर मजबूर कौन है, भीख मांग के कौन खाता है, वो शिक्षा ग्रहण कौन नहीं कर रहा है, कौन लोग हैं, इनकी पड़ताल करो। और पड़ताल करने में जो सामने आएगा, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले हो, सबको अवसर मिलनी चाहिए। हर धर्म में पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित सब है, तो सबको तो आना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। इनको बहुत सवार है कि मुसलमान नाम लेंगे ना तो हमको बेनिफिट मिल जाएगा। मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है क्या? सिख इस देश के नागरिक नहीं है क्या? ऐसा कहा जा रहा है कि वोट के लिए मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। ये जो बोल रहे हैं वोट के लिए, क्या कर रहे हैं? जो गौ मांस के तस्कर से ले रहे हैं, गौ मांस के व्यापारियों से ले रहे हैं 250 करोड़ का चंदा, ये कौन धार्मिक हुआ है? वो फोटो इतना बड़ा प्लेट में इतना बड़ा मुर्गा का टांग रखे हुए और खा रहे हैं बेगूसराय के ये सांसद मंत्री भारत सरकार के, ये कौन धार्मिक है? इन्हीं के नाम प्रधानमंत्री जी मछली पर चर्चा करते हैं, कभी मछली पर, कभी अंडा पर, है, कभी चाय पर, संतरा पर, इस सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन नौकरी की चर्चा नहीं करेंगे। तो नौकरी कौन लाएगा? तेजस्वी जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि वो उनकी सरकार रहेगी, लाए हैं वही लाएंगे। अच्छा। नौकरी जो लाए हैं, नौकरी लाए तेजस्वी जी वही फिर लाएंगे, देखिएगा। इस बार लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा? इंडिया गठबंधन इस बार 300 पार। भाजपा तो ये दावा कर रही है। भाजपा नहीं करेगी 150 पार देश में, इस बार बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, और इंडिया गठबंधन देश में 300 पार। आपने बहुत सा महंगाई की मार नहीं चाहिए मोदी सरकार। अच्छा, आपने एक सैम प्रीतोदा का आपने बयान सुना होगा, जिस तरीके से ये कौन है सरहद पार रह के क्या बोलता है? राष्ट्रपति को जिस तरह से कलर को लेकर के बयान। अरे सरहद पार रह करके कौन क्या बोलता है? कौन भाजपा से मिला हुआ है भितरे भितरे? कांग्रेस के हमने कहा विविधता में एकता वाली देश है। रंग, वेशभूषा, रहन सहन, खान पीन, शॉर्ट, हाइट, सब तरह के लोग हैं। ये सब भारत के लोग हैं। लेकिन वो कांग्रेस के नेता है। कांग्रेस का कौन नेता है? इस सरहद पार में पता नहीं क्या करते हैं, किससे मिलके क्या बयान देता है, कहाँ क्या करता है, उसको कोई मतलब नहीं इंडिया गठबंधन से। कांग्रेस ने भी खंडन कर दिया। अच्छा, बचा ही क्या है? जरा बताइए ना, कि जरा इतना मान रहे हैं तो द्रौपदी मुर्मू जी से कहे ना मंदिर बाबे गए थे लेकर के, ले गए थे ना, वहाँ पार्लियामेंट में कहने लाए थे। आत्ममुग्ध हैं देश के नायक, इतने आत्ममुग्ध हैं, अवसर चलाते हैं आपदा में, नहीं मिलेगा इस बार अवसर। सवाल मुद्दों की, सवाल जन भावना की, सवाल जन आकांक्षा की, सवाल युवाओं का, किसानों का, नौजवानों का। अच्छा, लालू जी मुख्यमंत्री भाजपा के देन से बने हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहते हैं? अच्छा बताइए, कहावत नहीं है कि जिनको कुछ जानकारी है नहीं उसको क्या पता है? हमने कहा कि 121 सीट जनता दल जीती थी उस समय, और 19 सीट जीती थी JMM, और 35 सीट जीती थी कम्युनिस्ट पार्टी, 14 निर्दलीय थे।
165-66 हमको चाहिए था सरकार बनाने के लिए। ये भाजपा पीछे में कहाँ से आ गया? ये हमारे सरकार में था क्या भाजपा? कांग्रेस के खिलाफ ये अलग वोट कर रही थी उस समय, तो इनके सहयोग से चाहिए था क्या सहयोग? अब जबरन खड़ा है तो हम लाठी लेकर रखे थे भाजपा को, जब वो नहीं निकल रहे, बहिर्गमन नहीं कर रही है कांग्रेस के साथ वोट नहीं दे रही है, हमारे सरकार में शामिल भी नहीं है, तो खड़ा है वहाँ पर बैठा हुआ सदन के अंदर में, तो डंडा लेकर रख देते हैं हमें भाजपा को। क्या बैठा हुआ तुम, क्या कांग्रेस के खिलाफ कर रहा है? तो इस बार राजद की अगर हम बात करें शक्ति यादव जी, तो आपको क्या लग रहा है तेजस्वी यादव, अगर जिस तरह से महंगाई बढ़ती आ रही है, आप लोग बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो महंगाई कम होगा, कैसे कम होगा? सिलेंडर की कीमत 500 रुपया जी देश भर में किया जाएगा, जो 1200-1400 मिल रहा है। डीजल पेट्रोल के भाव में भारी कटौती की जाएगी। काला बाजारी पर पहरा लगेगा। किसानों के जो खाद्य हैं उस पर, खाद्य बीज हैं उस पर हम लोग नियंत्रण करेंगे ताकि वो सस्ते दर में मिले। खाद्य पदार्थ आसमान छू रहा है, सारा लोग जितना काला बाजारी कर रहा है, 2 रुपया का माल खरीदता है 10 रुपया में बेचता है, उस पर हम लोग अंकुश लगाएंगे। महंगाई नियंत्रित हो गई। दवाई, कार्रवाई, सुनवाई, सिंचाई, पढ़ाई, यही न है सरकार का संकल्प तेजस्वी जी का, उसी पर न काम करना है। तो आपने सुना शक्ति यादव जी को, जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में यानी कि राजद की ही डंका बजेगी, इंडी गठबंधन ही जीत पा जाएगी। खैर, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा बिहार 24/7। धन्यवाद।